नमस्कार दोस्तों, निष्ठा प्रशिक्षण के जो वीडियो सीरीज हमारे चैनल में चलाई जा रही है, आज उसके अंतर्गत हम मॉड्यूल 16 की गतिविधियों और मुख्य प्रश्नोत्तरी से संबंधित प्रश्नों का हल लेकर के आए हुए हैं। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि निष्ठा मॉड्यूल 16 का नाम है मापदंड पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, और यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश के लिए वीडियो बता रहे हैं, लेकिन सभी राज्यों में एक जैसे वीडियो है, एक जैसी प्रश्नोत्तरी है। तो यदि आप किसी भी राज्य से संबंधित हैं तो आप यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। मॉड्यूल 16 कंप्लीट करते समय आपको बीच में गतिविधि 3 मिलेगी, जिसमें आपके समझ की जांच की जाएगी। यहाँ पर कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको देना है और यहाँ से जो आपको अंक मिलेंगे वो आपकी दीक्षा पोर्टल पे ऐड हो जाएंगे। दोस्तों, प्रश्नों का क्रम आगे पीछे हो सकता है। सबसे पहला प्रश्न है, समागम शिक्षा के तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से कक्षा 8 तक दी जाएगी। आपको बताना है ये कथन सत्य है या असत्य है। अभी तक हमने जो मॉड्यूल का अवलोकन किया है उसी के अनुसार हम इसका उत्तर दे सकेंगे। मॉड्यूल अवलोकन के तहत हमने ये पाया था कि समागम शिक्षा के तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से कक्षा 8 तक प्रदान की जा सकती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह कथन सत्य है। आप सत्य पर टिक कर दें। तो गतिविधि 3 का अगला प्रश्न है कि व्यावसायिक विषयों को अब कक्षा 9वीं से 12वीं तक सामान्य शिक्षा के साथ साथ विभिन्न व्यवसायों के लिए रोजगार और व्यावसायिक कौशल विकसित करने की पेशकश की जाती है। आपको बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। आइए हम इसका जवाब देखते हैं। मॉड्यूल के अध्ययन के दौरान हम ये पाते हैं कि यह कथन पूरी तरीके से सत्य है, अर्थात 9वीं से 12वीं तक सामान्य शिक्षा के साथ साथ विभिन्न व्यावसायिक रोजगार परक शिक्षा और कौशल विकसित करने वाली शिक्षा दी जा सकती है। आप सत्य पर टिक कर दें, 1 नंबर आपका और ऐड हो जाएगा। अगला प्रश्न आ गया है। प्रश्न में कह रहा है कि कक्षा के लिए कार्य अनुभव कार्यक्रम पेश होगा। आपको बताना है कथन सत्य है या असत्य है। आप अपनी स्क्रीन पर सही उत्तर देख सकते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है सत्य, अर्थात कक्षा के लिए कार्य अनुभव कार्यक्रम पेश होगा। आप लोग सत्य पर टिक कर लें। गतिविधि का ये अगला प्रश्न हमारे सामने हमारी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन है कि शिक्षा आयोग की कोठारी आयोग की रिपोर्ट 1964-1966 ने सामाजिक रूप से उपयोग उत्पादक कार्यों की कल्पना की। स्कूलों में, घर में, कार्यशाला में, खेत में, किसी के कारखाने में या किसी अन्य उत्पादक कार्यों में भागीदारी। मॉड्यूल के अध्ययन के दौरान गतिविधि 3 के पहले जो भी हमने पढ़ा है, हम पाते हैं कि यह कथन पूरी तरीके से असत्य है, अर्थात कोठारी आयोग की जो रिपोर्ट 1964-1966 थी उसमें इस तरीके की कोई भी बात कही नहीं गई है। आप प्रश्नोत्तरी हल करते समय इसमें असत्य को टिक कर दें, 1 नंबर आपके खाते पे और ऐड होगा। इस गतिविधि का अंतिम और 5वां प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण में शिक्षा के सभी चरणों में उद्देश्यपूर्ण मैनुअल कार्य होने चाहिए। आपको बताना है ये कथन सत्य है या असत्य है। मॉड्यूल के अवलोकन के दौरान आपने इसके उत्तर को प्राप्त किया है और आप पहले से अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे कॉलम में असत्य पे टिक है, तो इसका मतलब है डेफिनेटली मॉड्यूल अध्ययन के दौरान हमने ये पाया होगा कि यह कथन असत्य है। आप असत्य पर टिक कर लें, 1 नंबर आपके खाते पे और ऐड हो जाएगा। इस तरीके से गतिविधि 3 के सभी 5 प्रश्नों के उत्तर आपने दे दिए हैं। अब नेक्स्ट करके आप सबमिट बटन दाबेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने 5 में से 5 क्वेश्चन अटेंड किए हैं। पुनः सबमिट बटन दाबने पर आप अपने स्कोर को 5/5 देख सकते हैं। आइए अगली गतिविधि की ओर चलते हैं। जो चौथी गतिविधि है उसका भी यही नाम रखा गया है, अपनी समझ की जांच करें। और इस गतिविधि पर केवल एक प्रश्न है। आपको एक तरफ कॉलम ए और दूसरी तरफ कॉलम बी नजर आ रहा है। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है। कॉलम ए पूरी तरीके से स्थायी है, जबकि कॉलम बी के ऑप्शन मूवमेंट कर रहे हैं। आप अपनी उंगली से उन ऑप्शंस को ड्रॉ कर सकते हैं, ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। तो चलिए गतिविधि 4 का एक प्रश्न हल कर लेते हैं और कॉलम ए से कॉलम बी का मिलान करते हैं और अपने 1 नंबर को पूरी तरीके से अपने खाते पे ले लेते हैं।
यहाँ प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि कक्षा 6 से 8 तक की पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के तहत आयोजित की जा सकने वाली गतिविधियों को संबंधित क्षेत्रों से मिलान कीजिए। कॉलम ए और कॉलम बी अगल बगल लिखे हुए हैं। पहले को हम कॉलम ए मान लेते हैं और दूसरे को कॉलम बी मान लेते हैं। कॉलम बी में मूवमेंट संभव है। कॉलम ए में लिखा हुआ है कृषि, फिर परिधान एवं रेडीमेड सामग्री, भवन और निर्माण, विद्युतीय कार्य और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। इसके अलावा कॉलम बी में लिखा हुआ है ब्लॉक प्रिंटिंग, फिर चिनाई, पुनर्जलीकरण समाधान, मशरूम की खेती, ट्यूबलाइट एवं बल्ब का बदलना। अब हम अपने अनुसार ड्रॉ करते हुए सही उत्तर का चयन करते हैं। हमारे द्वारा कॉलम बी का ड्रॉग मूवमेंट आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन इस समय जो आपकी स्क्रीन पर जवाब दिखाई दे रहा है वो पूरी तरीके से सही है। हमने कृषि के सामने मशरूम की खेती को रख दिया है, क्योंकि मशरूम की खेती कृषि से रिलेटेड है। इसके बाद ब्लॉक प्रिंटिंग को परिधान एवं रेडीमेड सामग्री के सामने कर दिया है। इसके बाद चिनाई, इसे भवन और निर्माण के सामने किया हुआ है। ट्यूबलाइट एवं बल्ब का बदलना, आप अपने आप समझ पा रहे हैं कि ये एक विद्युतीय कार्य है। पुनर्जलीकरण समाधान, ये स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित होता है। इस तरीके से गतिविधि 4 का कॉलम ए कॉलम बी से हम मिलान कर चुके हैं। अब हम इसको सबमिट करके देखते हैं कि हमने क्या स्कोर पाया है। नेक्स्ट करने पर हमें पता चला है कि हमें एक क्वेश्चन दिया गया था और हमने उस क्वेश्चन को हल किया है। अब हम सबमिट बटन दाबने पर हम देख रहे हैं कि हमारा स्कोर 1/1 है, अर्थात पूरी तरीके से हमारा उत्तर सही है। अब हम मॉड्यूल 16 की मुख्य प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। यहां पर 10 क्वेश्चन दिए गए होते हैं। आप लोग बिल्कुल भी भ्रमित मत होइएगा, क्वेश्चनों का क्रम आगे पीछे हो सकता है। आप अपनी डायरी में कहीं पर उत्तर लिखते जाएं और इसके बाद जब आप अपने मॉड्यूल को कंप्लीट करें तो इन्हीं प्रश्नों के सोच समझ करके जवाब देते चले जाएं, जिससे प्रश्न भी आपको तैयार हो जाए और आप 10/10 स्कोर भी कर सकें। आइए पहला प्रश्न देखते हैं, मुख्य प्रश्नोत्तरी मॉड्यूल 16 से संबंधित। मुख्य प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि शिक्षा का व्यावसायिक विकास खाली स्थान और बुनियादी तकनीकी कौशल के साथ साथ उच्च माध्यमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा के वर्षों के दौरान सामान्य शिक्षा के विकास का प्रावधान है और इसके लिए माध्यमिक स्तर के बाद किसी व्यक्ति को रोजगार देना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, दूसरा विकल्प है जेनेटिक, तीसरा है कार्य शिक्षा और चौथा है व्यावसायिक शिक्षा। इस प्रश्न का सही जवाब जेनेटिक। आप जेनेटिक विकल्प को टिक कर लीजिए, आपका ये प्रश्न पूरी तरीके से सही हो जाएगा। यदि मॉड्यूल को आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको हमारे वीडियो के सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आप स्वयं अपनी थिंकिंग से, अपने माइंड मैकअप से इस उत्तर को जान सकेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है कि पूर्व व्यावसायिक शिक्षा न केवल किताबी ज्ञान और ज्ञान के अनुप्रयोग के बीच की सीमाओं को कम करती है, बल्कि यह बच्चों के कार्य क्षेत्रों में कौशल की आवश्यकताओं को भी उजागर करती है। इस प्रकार से उसकी मदद करती है। सही जवाब इस प्रश्न का आप थिंक करें और हमारे बताए गए जवाब से मैच करें। यदि आपका सोचा हुआ जवाब हमारे जवाब से मिलेगा तो ये आपके आत्मबल को मजबूत करेगा। इस प्रश्न का सही जवाब है सभी, अर्थात इस प्रश्न के जो अन्य 3 विकल्प हैं, रोजगार कौशल को विकसित करें, कौशल प्रशिक्षण के लिए तैयार करें, भविष्य के लिए कैरियर का रास्ता तय करें, तीनों ही विकल्प सही हैं। इसलिए हम यहाँ पर जो विकल्प जिसमें दिया गया है सभी, उसको टिक करेंगे। इस तरीके से 1 नंबर प्रशिक्षण में आपके खाते पे और ऐड हो जाएगा। मॉड्यूल 16 मुख्य प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। रोजगार कौशल मॉड्यूल को 9वीं से 12वीं कक्षा तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पेश किया गया है, जिसमें संचार कौशल, स्वप्रबंधन कौशल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कौशल, खाली स्थान कौशल और हरित कौशल शामिल हैं। यदि आपने मॉड्यूल को अच्छे से सुना होगा, वीडियोस को अच्छे से सुना होगा, आप इसका उत्तर देने में समर्थ होंगे। यदि नहीं सुन पाए तो हमारा वीडियो आपकी उत्तर देने में मदद करेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है रिक्त स्थान पर भरा जाएगा उद्यमिता कौशल।
इस प्रश्न का सही जवाब है उद्यमिता कौशल। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि कार्य अनुभव को खाली जगह के रूप में जाना जाता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करके आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। व्यवहारिक कार्य के रूप में जाना जाता है, सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य के रूप में कार्य अनुभव को जाना जाता है, सामान्य कार्य के रूप में कार्य अनुभव को जाना जाता है, या पूर्व व्यवसायिक कार्य को कार्य अनुभव के रूप में जाना जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य को कार्य अनुभव के रूप में जाना जाता है। रिक्त स्थान में सामाजिक रूप से उपयोगी कार्य उत्पादक भरा जाएगा। अगला प्रश्न, योग्यता 1 खाली स्थान और औसत दर्जे का ज्ञान एवं कौशल है। 4 विकल्प दिए गए, नष्टकारी, अवलोकनीय, प्रयोगात्मक या लागू। सही विकल्प चुन करके आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। योग्यता 1 खाली जगह और औसत दर्जे का ज्ञान एवं कौशल है। प्रश्न का सही उत्तर है अवलोकनीय, अर्थात योग्यता 1 अवलोकनीय और औसत दर्जे का ज्ञान एवं कौशल है। अगला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर मुख्य प्रश्नोत्तरी के ये प्रश्न हैं जो मॉड्यूल 16 के अंतर्गत हमारी वीडियो सीरीज पे आपको हल कराए जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति खाली जगह ज्ञापित है कि व्यवसायिक शिक्षा के व्यवस्थित, सुव्यवस्थित एवं कठोरता से लागू कार्यक्रमों की शुरुआत प्रस्तावित शैक्षिक पुनर्गठन में महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि ये किस साल लागू हुआ, 2020 में लागू हुआ है या 1992 में लागू हुआ है, 1968 में लागू हुआ है या फिर 1986 में लागू हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1986, 1986 में यह प्रस्ताव लागू हुआ था शैक्षिक पुनर्गठन के संबंध में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है कि भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन 1882 के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करने के पहले 2 विशिष्ट धाराएं होनी चाहिए और इसकी खाली जगह व्यवसाय के लिए। अब इस रिक्त स्थान पे सही उत्तर को भरना है। पहला विकल्प है व्यवहारिक, दूसरा है सैद्धांतिक, तीसरा है नैदानिक और चौथा है पारंपरिक। इस प्रश्न का सही जवाब देखने के लिए स्क्रीन के साथ जुड़े रहें। हमें पता चल चुका है कि इस प्रश्न का सही जवाब है व्यवहारिक। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पुनः एक बार आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि आप किसी भी मॉड्यूल को हल करेंगे तो उसमें मुख्य प्रश्नोत्तरी या गतिविधि के प्रश्नों का क्रम आगे पीछे हो सकता है। आप बिल्कुल भी परेशान न हो, यहाँ से आप सही जवाबों को डायरी में क्रमबद्ध कर लें और इसके बाद जब भी आप अपने मॉड्यूल को पूरा करें तो प्रश्नों का सही जवाब दें। प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। ईश्वर भाई पटेल समिति 1977 ने SUPW को एक उद्देश्यपूर्ण सारथिक के रूप में विघटित किया। रिक्त स्थान दिया गया है जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं या सेवाओं का काम होता है जो समुदाय के लिए उपयोगी है। 4 विकल्प दिए गए हैं खाली स्थान पर आपको भरने के लिए। पहला विकल्प है अच्छा, दूसरा विकल्प है मैनुअल, तीसरा विकल्प है मशीन और चौथा विकल्प है सामान्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है मैनुअल। खाली स्थान पे आप मैनुअल को चूज करेंगे और 1 नंबर आपकी मुख्य प्रश्नोत्तरी में आपके खाते पे ऐड कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है मुख्य प्रश्नोत्तरी मॉड्यूल 16 का। अब पूर्व व्यावसायिक शिक्षा को समग्र शिक्षा के तहत कक्षा 6 से खाली जगह तक की स्कूली शिक्षा के व्यवसायीकरण के रूप में परिकल्पित किया जा रहा है। 4 विकल्प दिए गए हैं खाली स्थान पर भरने के लिए। कक्षा 6 से कक्षा 9 तक या कक्षा 6 से 6 तक, कक्षा 6 से 7 तक या 8वीं तक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 8वीं तक, अर्थात आप पूर्व व्यावसायिक शिक्षा को समग्र शिक्षा के तहत कक्षा 6 से कक्षा 8 तक स्कूली शिक्षा के व्यवसायीकरण के रूप में परिकलित किया जा रहा है या लागू किया जा रहा है। मुख्य प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है। महात्मा गांधी ने 1937 में कहा था कि मैनुअल और खाली जगह कार्य को परीक्षा में जगह मिलनी चाहिए। 4 विकल्प दिए गए हैं प्रायोगिक,
मौलिक, उत्पादक या बुनियादी? इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्पादक। अर्थात महात्मा गांधी ने 1937 में कहा था कि मैनुअल और उत्पादक कार्य को परीक्षा में जगह मिलनी चाहिए। इस तरीके से मॉड्यूल 16 के आपने पूरे के पूरे 10 प्रश्नों का जवाब दे दिया है। अब हम अपना स्कोर चेक करते हैं। नेक्स्ट बटन दाबने पर हमको पता चल रहा है कि 10 प्रश्न थे और हमने 10 प्रश्नों के उत्तर दिया है। अब हम सबमिट करते हैं और पाते हैं कि 10/10 स्कोर हमारे द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। अन्य और भी शैक्षिक मॉड्यूलों के प्रश्नोत्तरी हल हमारे वीडियो में आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा और बेसिक गतिविधियों, बेसिक के नए नए मॉड्यूल्स, नए नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपका दोस्त और होस्ट, जल्द फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।